हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी का पार्ट 3 है। पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट समझे थे, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इनके बारे में डिस्कस करा था। सेकेंड लेक्चर में हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए थे। आज की क्लास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट समझ देखने के लिए क्लास में जुड़े रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे जो आज की क्लास का मेन फोकस है जिस पे आज। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। यदि वे हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो वो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। देखो क्या होता है इसमें। बस की चाल पहले कितनी थी? 45 किलोमीटर पर आवर्स थी। 45 किलोमीटर पर आवर्स थी। पहले 45 किलोमीटर पर आवर्स बस की चाल थी। वो हर घंटा कुछ रुकती है, हर घंटे में कुछ मिनट रुकती है। तो उसकी जो नेट चाल होती है वो कितनी हो जाती है? 42 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। ये तो इतना क्वेश्चन में कहा है, ये चीजें तो क्वेश्चन की हो गई। आप ये देखो, एक बस थी, उसकी चाल में डिफरेंस कितना आ गया? 3 का आ गया। कितने आ गया? 45 था, अब कितना हो गया? 42 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 3 किलोमीटर का आ गया। 3 किलोमीटर पर आवर्स का आ गया। 3 किलोमीटर पर आवर्स का आ गया। किसके रिस्पेक्ट में आया? जो ओरिजिनल चाल थी, जो जिस चाल से पहले चल रही थी, अपॉन 45। ठीक है, अपॉन 45 मल्टीप्लाइटेड बाय 60। मल्टीप्लाइटेड बाय 60 क्यों करा? देखो, ये 3 किलोमीटर पर आवर्स था, 3 किलोमीटर पर आवर्स था, और ये भी किलोमीटर पर आवर्स में था। जो हमारा टाइम आता वो आवर्स में आता, और हमें निकालना है किसमें? मिनट में। कितने मिनट वो रुकता है, तो इसलिए 60 से मैंने मल्टीप्लाई करा। आगे बात सुनो, 3 1 जा 3 और ये 15 टाइम कट जाएगा। 15 4 जा 60, 4 मिनट। क्वेश्चन में हमसे पूछा था वो कितने मिनट हर घंटे रुकती है। हर घंटे में कितना मिनट रुकती है? 4 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। कोई पर क्वेश्चन जिस टाइम आते हैं इंसान का दिमाग नहीं चलता। एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। चलते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लाया हूँ, वो आप सोल्व करने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक बस की चाल 54 किलोमीटर पर आवर से। एक बस है जिसकी चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। तो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? देखो, बस की चाल पहले कितनी थी? 55 किलोमीटर पर आवर्स थी, और हर घंटे में कुछ मिनट रुकती है, जिससे उसकी चाल कितनी रह जाती है? 45 किलोमीटर पर आवर्स रह जाती है। चाल में, स्पीड में डिफरेंस कितने का आ गया? स्पीड में आपका डिफरेंस कितने का आ जा रहा है? स्पीड में जो हमारा डिफरेंस आ जा रहा है वो कितने का आ जा रहा है? 9 का। और किसके रिस्पेक्ट में आएगा? हमेशा जो पहले वाली चाल है वो अपवर्ड में आएगी। मैंने आपको ये बात बताई है। और मल्टीप्लाइटेड बाय 60। क्यों? मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 9 1 जा 9, 9 6 जा, ठीक है, और 6 10 जा। हर घंटे में वो कितने मिनट रुक रही है? 10 मिनट रुक रही है। हर घंटे में वो गाड़ी, जो बस है, वो कितने रुक रही है? 10 मिनट रुक रही है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बस 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। 700 किलोमीटर की दूरी है, उसे तय करनी है। यदि वो बस चालक अपनी चाल 20 किलोमीटर पर आवर्स कम कर देता है, 20 किलोमीटर पर आवर्स कम कर देता है, तो उसे वही दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो बस की आरंभिक चाल क्या है? देखो क्या क्या दे रखा है। डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है? 700 किलोमीटर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अगर वो चाल का डिफरेंस, मतलब टाइम डिफरेंस दे रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है 4 घंटे। टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है? 4 घंटे दे रखा है। ठीक है, कोई बस है, एक चाल से चलती है और अब चलती है तो अपनी दूरी पे पहुंचती है। अगर वो अपनी चाल 20 किलोमीटर कम कर दे तो उसे 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो ये मतलब क्योंकि टाइम डिफरेंस, ये क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो दो चालें दे रखी हैं, टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहली चीज तो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू, अगर दो चालें दे रखी हैं तो x इंटू वाई और x डिफरेंस y, यहाँ मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूँ, डिफरेंस लगा रहा हूँ। क्यों? जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से आप छोटी वाले को माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगली चीज डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। डिस्टेंस निकालने का, अगर दो चालें दे रखी हैं, उन चालों का डिफरेंस दे रखा है, उन चालों में अंतर, उनके टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। ठीक है, करते हैं डिस्टेंस। चलो इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। पहले मैं ये मान लेता हूं जो उसकी चाल थी x किलोमीटर थी, आरंभिक चाल उसकी कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर्स थी। जो उसकी आरंभिक चाल थी x किलोमीटर पर आवर्स थी, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर अपनी चाल कम कर ले तो उसकी चाल कितनी रह जाएगी? x माइनस 20। किसी को डाउट है तो पहले बता देना। पहले चाल उसकी x किलोमीटर पर आवर्स थी। ठीक है, अगर वो अपनी चाल 20 किलोमीटर कम कर ले तो x माइनस 20 हो जाएगी। आप एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, अगर अपनी चाल आप 20 किलोमीटर कम कर ले तो कितनी हो जाएगी? 30, माइनस करेंगे। ठीक हो गया। डिस्टेंस हमें दे रखी है 700, x की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने x मानी है प्रारंभिक चाल, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 20 दूसरी चाल। यहाँ क्या आता है? डिफरेंस आता है, x माइनस वाई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों की चाल का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 का, और टाइम डिफरेंस कितना है? 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? 4 से ये कट गया 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 3500 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 20। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? द्विघात समीकरण बन जाएगी, x ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगी। सर सॉल्व कैसे करेंगे? इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं कि हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, x की वैल्यू मैं क्या रखूं जिसमें से मैं घटाऊं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो कितना है? 3500 आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू 70 मान लेता हूं, ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन पकड़ना, ऑप्शन देखना। अगर मैं 70 मान लूं, अगर मैं इसे 70 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। 70 माइनस 20 50 हो जाएगा। इसे मैं 70 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस 20 50 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 3500 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो x का मान कितना आएगा? 70 आएगा। 70 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। उस बस की क्या पूछी थी हमसे? प्रारंभिक चाल, तो कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्टार्टिंग थी, मतलब पहले वाली थी। अगर बाद वाले पूछता तो कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अभी बस सुनने, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य 400 किलोमीटर की दूर करने में वह अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। सेम वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मनुष्य में कितनी दूरी तय करनी है? 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर वो चाल अपनी 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 2 घंटे कम लेता है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखिए 400,
किलोमीटर। दूसरी चीज क्या देखी हमें, टाइम डिफरेंस देखा है 2 घंटा। पहली चाल में क्या मान लेता हूं x, प्रारंभिक चाल मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी चाल की देगी x प्लस 10, क्योंकि चाल वो अपनी बढ़ा ले रहा है किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, पहली चाल इंटू दूसरी चाल। पहली चाल क्या थी x, दूसरी क्या है x प्लस 10 अपॉन, अब नीचे क्या आता है चालों का डिफरेंस, कितने आ जाएगा 10 का आ जाएगा। एक की चाल x है, एक की x प्लस 10 है, तो चाल का डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम डिफरेंस कितना है 2 आ गया, ये 5 बार कट जाएगा। और डिस्टेंस हमारी कितनी थी 400 थी, 4 पंजे 20, 2000 x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। 4 पंजे 20, 2 ऐसे 2 नंबर ले लो जिन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 2000। x और x प्लस 10 की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे 2000 आ जाए। सोचो फिर अब ऐसे क्या नंबर ले लूं जिन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 2000 आ जाए। क्या ले लूं 440 गुना 50 कितना हो जाएगा 200। इक्वेशन आ गई हमारी है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x और x प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ कितना ले लूंगा मैं 40 और ये कितना ले लूंगा 50, ठीक है। 40 और 50 ले लेंगे, जो हमारी प्रारंभिक चाल हो जाएगी वो 40 हो जाएगी और जो अंतिम चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। 40 किलोमीटर पर आवर्स और 50 किलोमीटर पर आवर्स आपकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ए की चाल 40 किलोमीटर पर आवर से तथा बी की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है, तो मिलने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहीं से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। चलते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 540 किलोमीटर, ठीक है। ए चल रहा है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और जो बी चल रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप देखो, आप ये मान लो कि यहाँ पर मिल गए, मैंने ये मान लिया कि टी समय में मिल गए, ये दोनों टी समय पर मिल गए, टी समय पे मिल जाएंगे, टी समय पे मिल गए तो क्या होगा, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहे हैं, तो टी आवर्स में कितनी दूरी कंप्लीट करेंगे 40 किलोमीटर, 40 टी कर लेंगे, इतनी दूरी तो आप कर लेंगे। सेम यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहे हैं, तो टी घंटे में आप कितनी दूरी कवर करेंगे +50 टी। ये बात आपको समझ में आई। समय बराबर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है समय गुणा चाल, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइडेड बाय स्पीड। तो मैंने स्पीड मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम कर लिया, टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने क्या मान लिया टी मान लिया, ठीक है। ये इक्वल किसके होगा, डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये इतना चला, कंप्लीट हो गई, मतलब जो डिस्टेंस थी वो कवर हो गई। मानो ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से यहाँ तक चला, इन दोनों ने मिलकर तो पूरी दूरी कवर कर ली ना, दोनों ने मिलकर तो पूरी दूरी कवर कर ली। इंडिविजुअल एक ने पूरी कवर नहीं करी, पर दोनों ने मिलकर तो पूरी दूरी कवर कर ली, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी 540। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी जाएगी 540 इक्वल टू 90 टी इक्वल टू कितना देगा 540 अपॉन 90, 0 से 0 काट लिया, 9 × 14, 6 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगे। ये होता है हमारा बेसिक। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या होता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6 आवर आ गया। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड आपकी डिस्टेंस में भी काम आएगी, ट्रेन में भी काम आएगी। इसके बाद हमारा जो इसी चैप्टर में ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी रिलेटिव स्पीड काम आएगी। पहली चीज
रिलेटिव स्पीड क्या होती है। एक चीज याद रखना, एक बंदा इधर से चल रहा है, एक बंदा इधर से चल रहा है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है। एक दूसरे की दोनों आ रहे, मतलब अपोजिट साइड से आ रहे, अपोजिट साइड होना है, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी अपोजिट साइड हो गई। याद रखेंगे आप, रिलेटिव स्पीड अपोजिट साइड में प्लस हो जाती है, क्या जाती है, प्लस हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स होती है। दोनों की स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद करनी रखनी है। दो जने अगर अपोजिट साइड से आ रहे हैं, अपोजिट साइड से दोनों की स्पीड है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो वाले पिछले वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, टाइम निकालना था ना, तो टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी आपकी 540, दोनों की स्पीड रिलेटिव, दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, अपोजिट डायरेक्शन में था, एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, दोनों की क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगी तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90, 0 से 0 बराबर 6 आवर्स, यहाँ से भी आपका 6 आवर आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस हो जाती है, ठीक है, प्लस हो जाती है। चलो एक चीज आप मेरे को और बताएं, एक बंदा ए x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से b की तरफ जा रहा है, एक बंदा सी भी क्या जा रहा है, b की तरफ जा रहा है, तो क्या होगी, हमारी सेम डायरेक्शन होगी, मतलब दोनों जने एक ही स्पीड, एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होती है हमारी सेम डायरेक्शन होती है। क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन में हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया कि सेम डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में हमारी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए है, एक पर्सन है जो इस तरफ जा रहा है, एक बी पर्सन है जो इस तरफ जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये कौन, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो होगा आपका ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। हमेशा याद रखना, लोगों को यही नहीं पता होता है कि सेम डायरेक्शन क्या होती है और अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है। जो यारी चीज आएगी इस टाइप की भी क्या होगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन की, वो इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, ये भी क्या होगी, हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। आगे बात समझ में, ये चीज भी आपको याद रखनी है। जब ट्रेन आती है ना, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, दोनों इस तरफ जा रही है, इस टाइप से जा रही है, तो उनकी स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी प्लस होगी। आगे बात समझ में, ये भी क्या होती है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको मेरे को समझाना है। देखो क्या है, ये एक बंदा है, घर से 7 बजे निकलता है 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से बी की तरफ। एक बी बंदा है, वो घर से निकलता है 8 बजे, कितनी की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो वो उन दोनों का मिलने का मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम क्या होगा, क्वेश्चन ही है। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा टाइम जो होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये 7 बजे निकल रहा है तो इसका भी 7 बजे निकलना चाहिए, तो हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं। अगर टाइम सेम नहीं है, याद रखेंगे आप कि टाइम कंडीशन है, रिलेटिव स्पीड की वाली कंडीशन आप याद रखेंगे कि टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम सेम करेंगे, टाइम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे। आप 8 बजे निकल रहा है, इसे 7 बजे तो निकाल ही नहीं सकते। जो 7 बजे निकला है वो 1 घंटे में कितना चलेगा, वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। किसी को डाउट, 7 से वो 8 बजे तक, यहाँ 8 बजे तक वो कितना चलेगा, 8 बजे तक वो कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, 8 बजे तक वो कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी, 300 300, इन्हें 40 किलोमीटर कवर कर ली।
ये भी 8 बज गए, ये भी 8 बज गए, आप दोनों चलना स्टार्ट करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची? पहला क्वेश्चन, उन दोनों की डिस्टेंस कितनी बचेगी? उनके बीच की 260 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई? ए ने 40 किलोमीटर तो कवर कर लिए, अब बची कितनी है? 300 में से 260 ही बची है। अब ये दोनों मिल गए, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये 40 और 20 ये 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। और ये अब मैं काट लेता हूँ, किससे काटूं बताओ जल्दी से? 2 से काट लेते हैं। 13/3 आ जाएगा, 13/3 आवर्स आ जाएगा, 13/3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूँ। मिनट में कैसे निकालेंगे? मिनट में निकालना भी आप लोग सीख लीजिए। मैं क्या करूँ, क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 1/3, 3 4 जा 12 1/3, 4 घंटे 1/3। 1/3 को भी आप मिनट में कैसे चेंज करेंगे? मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 के टाइम कट जाएगा। तो 4 घंटे 20 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। अगली बात समझ में आपको? 4 घंटे 20 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने का बस एक ही मोटिव था कि आपको टाइम सेम करना होता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप जब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आपका टाइम सेम ना हो। अगर क्वेश्चन में कोई कुछ मेंशन ही नहीं है, टाइम मेंशन नहीं करा है, तो आप कंसीडर करेंगे कि टाइम सेम है। क्वेश्चन में अगर टाइम मेंशन नहीं करा है तो आप कंसीडर क्या करेंगे कि टाइम सेम है। दोनों 7-7 बजे निकलते हैं, जिस टाइम से आप मान लो सेम टाइम से निकलते हैं। अगर बात समझ में, अगर टाइम दे रखा है, अलग अलग टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप टाइम सेम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो क्या है, एक ए है जिसकी स्पीड एस ए है, एक बंदा एस है जिसकी स्पीड क्या है? एस ए है। दूसरा क्या है? एस बी है। ये इनका मीटिंग पॉइंट है, ये टी मीटिंग पॉइंट है। ये टी क्या है? इनका मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट के मिलने के बाद ऐसे टी ए समय में मिलने के बाद जब ये बी से मिल लेता है, यहाँ पर मिल लेता है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए उसे टी ए समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे टी ए समय लगता है। सेकंड कंडीशन क्या है? एस बी स्पीड से दूसरा पर्सन आ रहा है, जब वो मिल लेता है तो मिलने के बाद यहाँ पहुंचने के लिए टी बी समय लेता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, कैसा होता है देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? देखो टाइम किसका दे रखा है? एस ए इंटू टी है, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस ऐसे स्पीड से टी ए समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। सेम एस बी स्पीड से टी बी समय में यानी दूरी तय करेगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। ऐसे स्पीड से टी ए समय में ये जो डिस्टेंस जो कवर करिए, इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये चीज आप याद रखेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। एस ए, अगर एस ए की बात करें, एस ए टी किसके इक्वल होगा? एस बी टी ए के। ये बात समझो आप। एस ए टी ए समय में जितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा। एस बी टी ए समय में ही तो उतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एस ए टी इक्वल हो जाएगा हमारे एस बी टी बी के, एस बी टी बी के इक्वल हो जाएगा। देखो यानी जितनी डिस्टेंस होगी वो इतनी डिस्टेंस के इक्वल कवर रहेगा। सेम एस बी जो टी एस बी टी इक्वल हो जाएगा किसके? एस ए टी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टी के इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा? एस ए मल्टीप्लाइड बाय एस बी,
तो मतलब एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू कितनी रहेगी, अंडर रूट टी बी अपॉन टी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा आपका। आप को मैंने खाली समझाया है, आप खाली इतना याद करें, याद रखिए ये वाला फॉर्मूला और याद रखिए, ये दो फॉर्मूले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एस ए और एस बी के स्पीड का रेशियो उनके टाइम के इनवर्स के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दो कार है, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कार ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर्स। कार ए की स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, कार बी की स्पीड मुझे नहीं दी है, कार बी की स्पीड मुझे नहीं दी है। उसके बाद क्या कहा है, कार ए और कार बी मिलने के बाद कार ए मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ये मान लो सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लेती है, मिलने के बाद 4 घंटे लेती है, तो ये हमारा क्या है टी ए है। ठीक है, कार बी मिलने के बाद डेस्टिनेशन पॉइंट, इसे मैं डी मान ले रहा हूँ, मिलने के बाद कितने ले रही है 9 घंटे ले रही है, तो ये जाएगा हमारा टी बी हो जाएगा। आपसे पूछा है मीटिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिलने का टाइम क्या होगा। मिलने के टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए, कार बी की स्पीड चाहिए, पहली चीज, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें तो मुझे चाहिए ना, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था, एस ए अपॉन एस बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बी अपॉन टी होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, एस ए एस बी, यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए आएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, एस ए की स्पीड दे रखी है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर्स, एस बी की स्पीड मुझे पता नहीं है, टी बी कितना है 9 आवर्स, और टी ए कितना है 4 आवर्स। यहां से क्या होगा, एस बी की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 60 अपॉन एस बी, अंडर रूट से बाहर आएगा 3, ये 2, ये कटा हमारा 20 टाइम, तो एस बी की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स, एस बी की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। जो दूसरी कार थी उसकी स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। ठीक है, पर आवर्स आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। ठीक है, अभी मैंने डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था। डिस्टेंस कैसे निकाल जाती है इस केस में डिस्टेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी। एस ए कितना था, पहले कार की स्पीड कितनी 60 मल्टीप्लाइडेड बाय टी ए की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस एस बी दूसरी कार की स्पीड कितनी आई 40 आई, और टी बी दूसरा टाइम कितना था, मिलने के बाद टाइम कितना था 9 आवर्स। 60 4 240 और 9 4 36, मतलब 600 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 600 किलोमीटर निकाल ली। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब निकाल ली तो मैं इन दोनों के बीच की मीटिंग टाइम निकाल सकता हूँ। मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक की चाल 60 किलोमीटर है, एक की चाल 40 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे की दिशा की तरफ आ रहे हैं, तो अब अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो डिस्टेंस हमारी 600 और 60 प्लस 40 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गए 6 आवर्स। 6 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब पेपर थोड़ा टफ लेवल का बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपका एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।